नमस्ते बच्चों। आज हम कक्षा 8 पाठ 6 पढ़ेंगे, जिसका शीर्षक है गृहं शून्यं सुतां विना। यह पाठ कन्याओं की हत्या पर रोक और उनकी शिक्षा सुनिश्चित करने की प्रेरणा हेतु निर्मित है। समाज में लड़के और लड़कियों के बीच भेदभाव की भावना आज भी समाज में यत्र तत्र देखी जाती है, जिसे दूर किए जाने की आवश्यकता है। संवादात्मक शैली में इस भाषा को सरल संस्कृत में प्रस्तुत किया गया है। तो आइए बच्चों, अब इसका अनुवाद पढ़ें। शालिनी ग्रीष्म अवकाशे पितृगृहम् आगच्छति। शालिनी जो की है वो अपने पिता के घर गर्मियों की छुट्टियों में आई। सर्वे प्रसन्न मनसा तस्या स्वागतं कुर्वन्ति, परं तस्या भातृजाया उदासीना एव दृश्यते। शालिनी के घर आने से सभी प्रसन्न थे, परंतु उनकी जो भाई की पत्नी थी वह उदासीन दिखाई दे रही थी। शालिनी कहती है, भातृजाये भाभी चिंतिता एव प्रतीयसे सर्व कुशलम खलु। भाभी आप चिंतित दिखाई दे रही हैं, सब कुछ कुशल पूर्वक तो है। माला आम शालिनी, हाँ शालिनी, कुशलानी अहम, मैं कुशल पूर्वक हूँ। त्वदर्थं किम आनयानि, तुम्हारे लिए क्या लेके आऊँ। शीतल पेय यम चाय वा, शीतल पेय लेके आऊँ अर्थात कोल्ड ड्रिंक लेके आऊँ या चाय लेके आऊँ। शालिनी अधुना तुम किमपि न वाञ्छामि, अभी तो मुझे किसी भी चीज़ की आवश्यकता नहीं है। रात्रौ सर्वेशः भोजनमेव करिष्यामि, रात्रि को मैं सभी के साथ भोजन करूँगी। भोजन कालेम अपि मालया मनोदशा स्वास्था न प्रतीयते स्म, परं स मुखेन किमपि नोक्तवती। भोजन के समय भी माला की मन की जो दशा थी स्वस्थ नहीं प्रतीत दिखाई दे रही थी, परंतु उसने अपने मुख से कुछ भी नहीं कहा। राकेश भगिनी शालिनी, बहन शालिनी, दृष्ट्वा त्वं समागता, तुम मेरे ही भाग्य से आई हो। अद्य मम कार्यालये एका महत्वपूर्णा गोष्ठी सहसैव निश्चिता। आज अचानक ही मेरे ऑफिस में, कार्यालय ऑफिस में एक महत्वपूर्ण गोष्ठी का आयोजन है। अद्य मालया चिकित्सा सह मेलनस्य समय निर्धारित, त्वं मालया सह चिकित्सां प्रति गच्छ, तस्या परामर्शानुसारं यद् विधेय तद् संपाद्य। आज ही मेरे कार्यालय में क्या एक महत्वपूर्ण गोष्ठी हुई है और आज ही अचानक माला का भी चिकित्सक, लेडी चिकित्सक, ठीक है, लेडी डॉक्टर के पास मिलने का समय भी निर्धारित हुआ है। तो तुम माला के साथ डॉक्टर के पास जाओ और जो वह परामर्श दे उसके अनुसार तुम करो। शालिनी किम भवत, शालिनी कहती है अपने भाई से, क्या हुआ। भातृजाया स्वास्थ्यं समीचीनं नास्ति, क्या भाई का, क्या भाभी का स्वास्थ्य सही नहीं है। अद्यम तु हर्य प्रभति पश्यामि सा स्वास्थ्य न प्रतिभति इति प्रतीयते स्म, मुझे कल से ही भाभी का स्वास्थ्य ठीक नहीं लग रहा था। राकेशः चिंताया विषय नास्ति, चिंता का विषय नहीं है। तुम मालया स गच्छ, तुम माला के साथ जाओ। मार्गे सा सर्व ज्ञापयन्ति, तुम्हें मार्ग में, रास्ते में वह सब कुछ बता देगी। माला शालिनी च चिकित्सां प्रति गच्छन्तयो वार्ता कुरुत, माला और शालिनी डॉक्टर के पास जाते हुए रास्ते में वार्ता करती है, वार्तालाप करते हैं। शालिनी किम भवत, क्या हुआ। शालिनी कहती है, क्या हुआ। भातृजाय भाभी का समस्या अस्ति, क्या समस्या हुई। माला शालिनी अहम मासत्रयस्य गर्भ स्वकुक्षो धारयामि, मैंने 3 माह का गर्भ स्वकुशल धारण कर रखा है। तब भातु आग्रह अस्ति यत् अहम लिंग परीक्षणं कार्यं कुक्षो कन्या अस्ति चेत गर्भपातेयम्, तुम्हारे भाई का आग्रह है, जिद है कि मैं लिंग परीक्षण करवाऊं, अगर कन्या है तो उसका गर्भपात करवा दूं। अहम अतीव उद्विग्ना अस्मि,
मैं बहुत अधिक परेशान हूँ। परम त्वं भ्रात्रा वार्ता में न शुनोति, परंतु तुम्हारे जो भाई है वह वार्ता मतलब मेरी बात ही नहीं सुनते हैं। शालिनी भ्रात्रा चिंतयितुम् अपि कथ प्रभवति। शालिनी कहती है भाई ने ऐसा सोच ही कैसे लिया, उसके मन में ऐसे विचार आ ही कैसे गए। शिशु कन्या अस्ति चेत वरदा, शिशु कन्या है तो उसका वरदा कर दें या मार दें, हत्या कर दें। जघन्य कृत्य, ये तो बहुत ही बुरा है। तुम विरोधम न कृतवती, तुमने विरोध नहीं किया। स तव शरीरे स्थित शिशु वर्धा चिंत्यति त्वं तुष्टिम तिष्ठसि, उसने तुम्हारे शरीर में स्थित शिशु को मारने का सोचा और तुम चुपचाप बैठी रही। अधुनैव गृहं चल, अभी तुम घर चलो। नास्ति आवश्यकता लिंग परीक्षणस्य, अभी कोई लिंग परीक्षण की आवश्यकता नहीं है। भ्रात्रा यदा गृहम् आगच्छन्ति, जब भाई घर आएंगे, हम वार्ता करिष्ये, मैं वार्ता करूँगी। संध्या काले भ्राता आगच्छन्ति, शाम के समय भाई घर आता है। हस्ता पादिका प्रक्षाल्य वस्त्राणि च परिवर्त्य पूजागृहं गत्वा दीप प्रज्वलन्ति भवानी स्तुतिं च अपि करोति। तदंतर चाय पानम सर्वपि एकृता। शाम के समय जब भाई घर आता है, हाथ पैर धोकर वस्त्रों को चेंज करके पूजा घर में जाकर दीप प्रज्वलित करता है और देवी की स्तुति करता है। और उसके बाद में सभी जने चाय और नाश्ते के लिए एकत्रित हो जाते हैं। राकेश माले तुम चिकित्सां प्रति गतवती असि किम अकथयत् सा, तुम माला, राकेश अपनी पत्नी से माला को कहता है तुम डॉक्टर के पास गई थी, उन्होंने क्या कहा। माला मौन मेवा अश्रित, माला चुप ही रहती है। तदेव क्रीडन्ती 3 वर्षीया पुत्री अंबिका पुत्रु प्रोढ़े उपवेशति तस्मात् चॉकलेट च याचते। तभी 3 वर्षीय पुत्री खेलती हुई आती है और अपने पिता के गोद में, राकेश की गोद में बैठ जाती है और चॉकलेट मांगती है। राकेश अंबिका लालयति, राकेश भी अंबिका को प्यार करता है, लाड करता है। चॉकलेट प्रदायताम क्रोडात अवतारयति, और चॉकलेट देके गोदी से उतार देता है। पुनः माला प्रति प्रश्नवाचिका दृष्टि क्षिपति, और पुनः माला के प्रश्नवाचक दृष्टि से देखता है माला को। शालिनी इत्यस्रव दृष्टा उत्तर ददाति, और शालिनी ऐसा सब कुछ देख कर उत्तर देती है। शालिनी भ्रातः, शालिनी अपने भाई से तुम किम ज्ञातुं शक्नोसि, तुम क्या जानना चाहते हो। तस्या कुक्षी पुत्र अस्ति या पुत्री वा, कि कोख में पुत्र है या पुत्री। किमर्थम, इसका क्या अर्थ है। 6 मासे अंतर सर्व स्पष्टम भविष्यति, 6 महीने के बाद में सब कुछ स्पष्ट हो जाएगा। सम्यात् पूर्वं किमर्थम अयम अन्यासः, कि समय से पूर्व प्रयास क्यों, जानने का प्रयास क्यों। राकेश भगिनी तू जानासि एवं अस्माकं गृहे अंबिका पुत्री रूपेण अस्तेय अधुना एकस्य पुत्रस्य अवस्था तर्हि। राकेश कहता है बहन तुम तो जानती ही हो, हमारे घर में एक अंबिका के स्वरूप में पुत्री है ही, और एक पुत्र की अब आवश्यकता है। शालिनी तर्हि कुक्षी पुत्री अस्ति चेत हत्वा तीर्व सर्वेण, शालिनी जोर से कहती है तीर्व में कि अगर कोख में पुत्री है तो क्या वो मार देने के लिए है, हत्या करने के लिए। हत्या पाप ऋतु प्रवतो अस्मि, तुम हत्या करवे के लिए तुम तैयार हो। राकेश न हत्या तू न मैं हत्या नहीं। शालिनी तर्हि किम अस्ति निर्घृण्य कृत में, तुम ऐसा गंदा काम कर ही कैसे सकते हो, इतना गंदा कार्य तुम कैसे कर सकते हो। सर्वथा विस्मृतवान, क्या तुम भूल गए हो। अस्माकं जनकः कदापि पुत्री पुत्रयो विभेद न कृतवान, तुम कैसे भूल गए हो कि हमारे पिता ने कभी भी पुत्री और पुत्र में भेद नहीं किया। स सर्वदेव मनुस्मृति, वह हमेशा मनुस्मृति की पंक्ति मीमाम उद्धृति स्म, और जो पंक्ति लिखी गई थी मनुस्मृति में वो बोलते थे आत्मा वे जायते पुत्र पुत्रेण दुहिता समान, कि पुत्र तो आत्मा है पिता की, ठीक है, पिता की आत्मा कौन है, पुत्र है, और पुत्रिता पुत्रेण दुहिता समा, और पुत्री क्या है, पुत्र के समान ही है। तुम अपनी सायं प्रातः देव स्तुति करोषि, तुम भी तो शाम को और सुबह क्या करते हो, देवी की स्तुति करते हो। किम अर्थे षष्ठे उत्पाद्यता शक्तया तिरस्कारम करोषि, तुम जो ये सृष्टि की उत्पादकता
निर्माण करने वाली सृष्टि का तुम तिरस्कार कर रहे हो। तो मनसेति कुलसिता वृत्ति आगता, तुम्हारे मन में ऐसी गंदे विचार आ ही कैसे गए। इदम चिंतयति अहम कुंठिता अस्मि, मैं ऐसे सोच कर मैं तो बहुत ही चिंतित हो गई हूँ। कम शिक्षा वृथा, तुम्हारी शिक्षा क्या हो गई है? व्रत हो गई है, बेकार हो गई है। राकेश कहता, भगिनी विरम विनम, भगिनी रुको रुको, अहम स्व अपराधम स्वीकारोमि लज्जिता अस्मि, मैंने अपना अपराध स्वीकार कर लिया है और मुझे लज्जा महसूस हो रही है। अद्य प्रभृति कदा गृहीतमिदं कार्य स्वप्नपि न चिंतयिष्यामि, अब मैं ऐसा गंदा काम अपने स्वप्न में भी नहीं सोचूंगा। अतएव अंबिका मम हृदय से संपूर्ण स्नेह अधिकारिणी अस्ति, और जो अंबिका है वो मेरे हृदय में संपूर्ण स्नेह की अधिकारिणी है। तथैव आगंता शिशु अपि स्नेह अधिकारिणी भवति पुत्र भवतु पुत्री वा, और आने वाला शिशु भी हमारे स्नेह का अधिकारी होगा, चाहे वह पुत्र हो या पुत्री हो। अहम स्वगृह चिंतनम प्रति पश्चाताप मग्न अस्मि, मैं अपने अपराध के लिए पश्चाताप करता हूँ। अहम कथ विस्मृतवान, मैं कैसे भूल गया। अत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रम्यन्त्र तत्र देवता, यत्रैव न पूज्यन्ते सर्वथा फला क्रिया, मैं कैसे भूल गया कि जहाँ नारी का सम्मान, अगर नारी की पूजा नहीं होती अर्थात नारी का सम्मान नहीं होता, वहाँ पर देवता निवास नहीं करते। यत्रेता न पूज्यन्ते सर्वथा फला क्रिया, और जहाँ पर नारी की पूजा नहीं की जाती वहाँ पर सारे कार्य निष्फल हो जाते हैं, और जहाँ पे नारी की पूजा की जाती है वहाँ देवता निवास करते हैं। ये मैं कैसे भूल गया। अथवा पितृदश गुणा मेति, और माता पिता से 10 गुणा है। त्वया सन मार्ग प्रदर्शति भगिनी, और मार्ग पर प्रदर्शित मेरी भगिनी, मेरा कौन दिखा रही है? मेरी बहन। कनिष्ठा मम गुरुषि, तुम कनिष्ठ होकर भी तुम क्या हो? मेरी गुरु हो। शालिनी अल्पम पश्चाताप, अब तुम अपना पश्चाताप करना बंद करो। तो मनुष्य अंधकार अपगत, तुम्हारा मन से अंधकार चला गया। प्रसन्नता या विश्व में अयम, और ये प्रसन्नता का विषय है। भातृ जायो आगच, भाभी भी आ गई है। सर्वा चिंत्य त्यज आगंतु शिशु स्वागतय च संध्या भव, भाभी तुम भी अब आने वाले शिशु की तैयारी करो। भाद्र त्वम अपनी प्रतिज्ञा करो, भाई तुम भी प्रतिज्ञा करो। कन्या रक्षणे, कन्या की रक्षा करने। तस्या पठने चित, उसके पढ़ाई के लिए दृढ़ चित रहोगे। स्थानीय श्री पुत्री रक्ष पुत्री पाठ्य इति सर्वकारस्य घोषणाएं तदेव सार्थिका भविष्यति यदा वयम सर्वे मिलित्वा चिंतित यथारूपण करिष्यामः। ये सरकार के द्वारा चलाई गई योजना या घोषणा तभी सार्थक होगी जब हम सब मिलकर इस सोच को वास्तविक रूप में करेंगे। और यथार्थ रूप करिष्यामि, और यह श्लोक में बताया भी गया है। यह गार्गी सूत्र चिंतने निरपनय पंचालिका विरकर में, जो गार्गी शास्त्र ज्ञान में, द्रौपदी राजनीति में, पराक्रम में, लक्ष्मी शत्रु विदारणे गगनम विज्ञान गणे कल्पना, और कल्पना महारानी लक्ष्मीबाई तो शत्रुओं को नाश करने में, कल्पना चावला आकाश के विज्ञान में, उद्योगपते च खेलती जगती ख्यात वित्तसायिना, और इंद्र उद्योग में, खेल जगत में प्रसिद्ध सायिना। श्रेयम स्त्री कलाशु दिक्षु सबला सर्वे सहोतारसाम, और सारी हर क्षेत्र में नारी हर क्षेत्र में श्रेष्ठ है। हमें नारी को प्रोत्साहित करना चाहिए। धन्यवाद।